जोरों पर प्रचार है, मुद्दों की भरमार है क्योंकि चुन्नी शहर की सरकार है। नमस्कार, मैं हूं विपिन परमार। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में। चुनाव जोरों पर है, प्रचार प्रत्याशी कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरे चुनाव पर विश्लेषण भी जरूरी है। आज हम पहुंचे हैं अंबाला नगर निगम चुनावों का विश्लेषण करने, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकालने की किस तरह से प्रत्याशी मैदान में है, क्या कुछ प्रचार के दौरान मुद्दे सामने आ रहे हैं और किस तरह से ये चुनाव आगे जा रहा है। हमारे साथ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल यहां पर मौजूद है। आपका तारुफ करा दें, हमारे साथ सुमन भटनागर साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंबाला की पत्रकारिता से जमीनी स्तर से जुड़े रहे हैं, अपना पूरा जीवन इन्होंने पत्रकारिता को दिया, अंबाला की पत्रकारिता को दिया है। उसके बाद तारुफ कराएंगे आपका आशीष अग्रवाल साहब से, प्रिंट की पत्रकारिता हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता हो, तमाम तरह की जमीनी स्तर की पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, अंबाला की रग रग को पहचानते हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ है राजीव ऋषि साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 21 साल क्राइम रिपोर्टिंग साथ ही साथ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का बड़ा एक्सपीरियंस इनके सामने है। ऐसे में अंबाला नगर निगम के चुनाव को ये किस तरह से भांप रहे हैं, इनकी तीसरी नजर, इनकी नाक क्या सूंघ रही है, तमाम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला सवाल, सुमन जी, आपका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है। मैं जानता हूं कि ठंड बेहद ज्यादा है लेकिन सियासी पारा गरमाया हुआ है। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं नगर निगम चुनावों में इस बार पहली बार प्रत्यक्ष तौर पर मेयर का चुनाव हो रहा है, अंबाला की जनता इसे किस तरह से ले रही है, क्या कुछ मुद्दे अंबाला नगर निगम चुनाव में भारी रहने वाले हैं? परमार जी, ये दूसरी बार चुनाव हो रहा है मेयर का अंबाला में जी। पहली बार जो चुनाव हुआ था वो पार्षदों ने मिलकर चुना था जी। इस बार सीधा चुन रहे हैं लोग जी। तो इसलिए लोगों में ज़्यादा उत्सुकता है जी। माहौल में सरगर्मियां हैं जी। और हर तरफ जो है बड़ी बड़ी जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, बड़े नेता, छोटे नेता, सबकी साख दांव पर लगी हुई है। जी। मोटे तौर पर यहाँ से भाजपा, जन चेतना पार्टी, जी। हरियाणा डेमोक्रेट फ्रंट जी। और कांग्रेस, जी। 4 बड़े दल मैदान में हैं। जी। इनमें एक तरफ तो जो है शैलजा की साख इन्वॉल्व है, जिन्होंने अंबाला में अपना उम्मीदवार उतारा है। जी। और उनकी कोशिश ये है कि बड़ौदा चुनाव जैसे जीता था, जी, इस बार अंबाला में भी परचम लहराया जाए। जी। दूसरी तरफ जो जनचेतना पार्टी है उसके दिग्गज नेता, उनके सुप्रीमो जी विनोद शर्मा हैं, जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जी, हरियाणा सरकार के मंत्री रहे हैं, जी, 2 बार विधायक रहे, जी, और एक बड़ी शख्सियत हैं हरियाणा की राजनीति में, जी, और आज भी चाहे वो मंत्री नहीं हैं, जी, विधायक नहीं हैं, जी, लेकिन उनका दबदबा किसी मंत्री और विधायक से कम नहीं है, जी, वो भी इस समय अपनी टीम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, जी, उनकी धर्मपत्नी जो शक्ति रानी शर्मा हैं, जी, वो मेयर की यहाँ से उम्मीदवार हैं, जी, भाजपा का सारा दारोमदार, हालांकि टिकट संजय शर्मा, जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रदेश के, जी, उनकी पत्नी वंदना शर्मा को मिला है, जी, और इसी तरह एक और पार्टी हरियाणा डेमोक्रेट फ्रंट, जी, इसमें निर्मल सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, जी, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी यहाँ से अमीषा चावला को मैदान में उतारा है। पिछला जो 2019 में चुनाव हुआ था उसमें उनको अच्छे वोट मिले थे, करीब 50,000 वोट उनको विधानसभा चुनाव मिले थे उनको, जी, और इस बार उन्हें लगता है कि उसका फायदा मिलेगा, जी, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। जिस तरह से माहौल गर्माता जा रहा है, अगले 2-3 दिनों में ये साफ होगा कि कौन कितना आगे है और कौन कितना पिछड़ रहा है। मैं आऊंगा आपके पास। दिग्गजों का चुनाव इसे कहा जा सकता है क्योंकि ज्यादातर इतने बड़े बड़े चेहरे विधानसभा चुनावों में देखने को मिलते हैं प्रचार जब शुरू होता है। आशीष जी, मैं आपके पास आऊं। आशीष, आपने लगातार जमीनी स्तर की पत्रकारिता अंबाला में करी है, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ अंबाला नगर निगम चुनावों पर आप जनता के बीच में भी जा रहे हैं लगातार, क्या कुछ राय है, कौन से मुद्दे आप देखते हैं जो इस चुनाव में जो है वो हावी रहने वाले? विपिन जी, इस चुनाव के अंदर सीधे तौर पे जैसे सुमन जी ने भी बताया कि साख सभी बड़ी पार्टियों की दांव पर लगी हुई है, जी, और जो मुद्दों की अगर हम बात करें तो इस पूरे नगर निगम के चुनाव में एनओसी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, जी, क्योंकि कोई भी काम कराने के लिए जब आम आदमी नगर निगम में चक्कर काटता है तो सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ती है एनओसी से जुड़े कामों की। जी। जब उन्होंने अपनी कोई रजिस्ट्री करानी है मकान की, जब उन्होंने कोई और अपना काम कराना है तो उनको एनओसी लेने के लिए जितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, जी, ये अपने आप में अंबाला शहर में आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जी।
दूसरी बात अगर हम करें तो अंबाला शहर नगर निगम पहली बार बना है। इससे पहले अंबाला कैंट के साथ इसको मिलाकर इलाके को अंबाला नगर निगम बनाया गया था, लेकिन अब अंबाला शहर नगर निगम है जिसमें कई नए गांव मिलाए गए हैं। और इस पूरी क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो एक्सटेंडेड लिमिट और ओल्ड एमसी लिमिट दो क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। टैक्स नगर निगम एक्सटेंडेड लिमिट से भी उतना वसूल रहा है जितना ओल्ड एमसी लिमिट से वसूला जा रहा है, लेकिन एक्सटेंडेड लिमिट्स में रहने वाले लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिस कारण उनमें कहीं ना कहीं एक रोष भी है और उनकी मांग भी है कि सरकार और नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम की पूरी टीम, जिसमें सभी पार्षद हैं, सभी जो भी चुनकर मेयर आएंगे, वो हमें ये इंश्योर करें कि वहाँ पर सभी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि जब हम टैक्स बराबर का दे रहे हैं तो सुविधाओं पर भी हमारा हक बराबर का है। तो इसी तरह से जो सफाई की हम बात करें, डोर टू डोर एक बड़ा मुद्दा है। डोर टू डोर के अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा यहाँ पर बड़ा बना हुआ है। एलईडी लाइटों का प्रपोजल यहाँ पर जिस तरह से आया था तो उसके बावजूद पूरा शहर जगमग नहीं हो पाया। हालांकि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का प्रभाव जब देखने को मिला तो जनता को एक बड़ी उम्मीद जगी कि यहाँ पूरा शहर जगमग होगा, लेकिन बावजूद इसके अगर हम बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स का मुद्दा अभी भी पेंडिंग के रूप में बना हुआ है। तो उसके अलावा पानी की भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पूरा शहर जो है यहाँ पर शोरे का पानी बहुत ज्यादा है जो लोगों के घरों में मार करता है। लोगों के घर जो है उनकी दीवारें हैं वो खराब होती हैं, और इसके साथ साथ पेयजल की भी पानी की सप्लाई जो है वो पूर्ण रूप से अंबाला में कहीं ना कहीं प्रभावित रहती है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर इस बार जनता अपने मत का प्रयोग करेगी, और जो भी प्रत्याशी, चाहे हम भाजपा प्रत्याशी की बात करें, चाहे हम जन चेतना पार्टी के प्रत्याशी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें, चाहे हम फ्रंट प्रत्याशी की बात करें, जो भी प्रत्याशी इन सभी मुद्दों पर जनता को आश्वासन दिलाने में कामयाब होगा कि हाँ पूर्ण रूप से वो सुविधाएं जनता तक पहुंचाएंगे, तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता उसी को चुनने का काम करेगी। नब्ज पकड़नी पड़ेगी, आपका ये कहना है। राजीव जी है हमारे साथ। राजीव जी, आपने एक बड़ी लंबा सफर पत्रकारिता के दौर में तय किया है, पॉलिटिकल पत्रकारिता की अगर बात करें, क्या समझते हैं जो जिस तरह से हैवीवेट कैंडिडेट्स आए हैं, जिस तरह से नगर निगम का ये चुनाव बना है, क्या समझते हैं प्रचार जिस तरह से चल रहा है, कौन जनता की नब्ज जो है उसको पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कौन सी वो चीज मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इस चुनाव में हावी रहने वाले? विपिन जी, मैंने यहाँ पे बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, लेकिन जो मेयर का ये पहली बार जो डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक भी है और लोगों को अलग तरह का एक सोचने के लिए मजबूर भी कर दे, क्योंकि एक एक वोट उसको लेनी पड़ेगी। तो वोट वही व्यक्ति ले पाएगा जो जनता के बीच में रहा, उसने कोई काम किया या उनके सुख दुख में साथ रहा। सामान्य व्यक्ति इतनी सारी वोटों को लेना एक आम व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, लेकिन अभी जो हम लोग अभी का जो ये सिस्टम देख रहे हैं, इसके हिसाब से जो बीजेपी है, कांग्रेस है, हरियाणा जन चेतना पार्टी है और डेमोक्रेटिक है, इनके जो सभी कैंडिडेट हैं, सभी नामी ग्रामी लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो सामान्य आगे खड़ा हो गया। अगर हम बीजेपी की बात करें तो उसके पीछे प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो अगर उसके अलावा हम जन चेतना पार्टी की बात करते हैं तो विनोद शर्मा जी केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी मैसेज यहाँ पे 10 साल उन्होंने पूरे काटे हैं कि लोग से मिले हैं, 2 बार जीते। बाकी रही बात मुद्दों की, मुद्दे तो वही हमारे शुरू से चलते आ रहे, विकास है, गली है, नाली है, IMT है, बेरोजगार है, भ्रष्टाचार है। सुमन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मुद्दे आशीष जी ने गिनवाए, जो मुद्दे राजीव जी ने गिनवाए, आखिर क्या लैप्स रहा? पिछले 6 साल से सरकार जो है वो बैठी है, स्थानीय विधायक भी हैं, क्या समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी? क्योंकि ये मुद्दे कई सालों से चलते आ रहे हैं। जो ग्रास रूट लेवल पे जो विकास की बात है, जिस तरह से एक्सटेंशन की बात की गई, वहां की सुविधाएं नहीं हैं, कहाँ कमी देखते हैं इन चीजों को? और ये मुद्दे जो हैं, क्या चुनाव बनाते नजर आएंगे आपको नगर निगम का? देखो, अंबाला शुरू से उपेक्षा का शिकार रहा है, सरकार जो भी आती रही, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी लीडरशिप है वो कभी खड़ी नहीं हो पाई जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो। हाँ, इतना जरूर है कि विनोद शर्मा जब यहाँ रहे तो उनको सुपर चीफ मिनिस्टर माना जाता था सरकार में, इतना जरूर रहा है यहाँ, लेकिन बड़ी लीडरशिप यहाँ कभी नहीं उभरी, और इसीलिए यहाँ पर जो समस्याएं जो हैं वो होती रही है। कभी यहाँ पर पानी की बड़ी दिक्कत थी, 2004 और 2009 के बीच जब विनोद शर्मा आए तो उन्होंने पानी के मामले में काफी काम किया। पानी की समस्या को एक नहर से लाके पानी जोड़ा, पानी का काफी प्रॉब्लम हो रही है। सीवरेज का उन्होंने काम किया,
सीवरेज डाला शहर में जो कभी था ही नहीं शहर में। जी। IMT के लिए बहुत कोशिश करी, ठीक है, राजनीति आगे बीच में नहीं करा पाए वो। और यहाँ ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दमदार लीडर हो, जो मुख्यमंत्री के बराबर कद रखता हो, जो बराबर के धरातल पर खड़ा होके बात करने की जरूरत रखता हो, ऐसा नेता यहाँ पर चाहिए, तभी शहर का कल्याण होगा। मैं चाहूंगा आशीष जी को आप माइक दिए। आशीष जी, मुद्दे आपने बेहद गिनवा दिए, लेकिन समस्या की जड़ क्या रही? ये मुद्दे पिछले चुनावों में भी थे, ये मुद्दे इस चुनाव में भी हैं, आखिर हल क्यों नहीं निकला? देखिए विपिन, इन मुद्दों का बने रहना ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों की कार्यप्रणाली पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है जी। क्योंकि जब आम आदमी को नगर निगम जैसे किसी भी कार्यालय में काम पड़ता है तो वो सबसे पहले अपने इलाके के चुने हुए नुमाइंदे के पास जाता है, और जब नुमाइंदा भी वो काम नहीं करा पाता तो वो अपने विधायक स्तर के नेता के पास आम आदमी को, अपने समर्थकों को लेकर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या यही आई कि जो आम आदमी था उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी वो नेताओं के साथ नहीं बन पाई। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो जिस तरह से आने वाले समय में पंचायत का चुनाव आ रहा है और नगर निगम का जो चुनाव है वो सीधा पंचायत के चुनावों पर भी कहीं ना कहीं असर छोड़ेगा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि उसका असर हम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए चाहे यहाँ पर कोई भी पार्टी मैदान में उतरी हुई है, उसको पूर्ण रूप से अपने आप को जनता के बीच में जाकर साबित करना पड़ेगा, और अगर जनता उनको चुनकर भेजेगी तभी हम मानेंगे कि पंचायत चुनाव में भी उस पार्टी को कोई फायदा होगा। पर समझते नहीं कि पिछले 6 साल का जो एक गैप आया है, क्योंकि ये मुद्दा उन स्थानीय मुद्दों का है जो कि जनता से सीधे सरोकार रखते हैं, चाहे सफाई हो, चाहे पानी हो, पीने का पानी हो, चाहे गंदगी हो, डोर टू डोर कलेक्शन की बात हो। विधायक यहाँ पे थे, एक कम्युनिकेशन गैप रहेगा, क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं वो हावी होता दिखाई देगा इस प्रचार में? देखिए, अगर जो कम्युनिकेशन गैप की आपने बात करी तो पूरा अंबाला जानता है कि वंदना शर्मा, जिनके पति डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनका स्थानीय विधायक असीम गोयल के साथ कोऑर्डिनेशन शुरू से ही ठीक नहीं रहा, क्योंकि संजय शर्मा कहीं ना कहीं विधायक की टिकट के दावेदार थे और उन्होंने इसके लिए पूर्ण प्रयास भी किए, मगर अब पार्टी ने उनको प्रत्याशी बना के भेजा है। ऐसे में विधायक उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन विधायक की पूरी टीम और विधायक का पूरा जितना भी सिस्टम है जो उन्होंने 6 साल में लोगों के काम करवाए हैं, वो कितने वोट के रूप में कन्वर्ट हो पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। सुमन साहब, IMT का मुद्दा है। IMT के मुद्दे की बात करें तो बड़ी जोर शोर से जो है वो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की ओर से उठाया भी गया, लगातार प्रयास भी किए गए, लेकिन राजनीति का शिकार होता रहा। रोजगार के मुद्दे को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं अम्बाला के लिए आप? IMT इस बार एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है चुनाव में। मुझे लग रहा है कि और जो मुद्दे होंगे उसमें IMT का भी रोल बड़ा होने वाला है। जब विनोद शर्मा अम्बाला से विधायक थे तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, कोशिश करके इसके लिए ज़मीन एक्वायर करवाई, इसके लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई, लेकिन आखिर में जाते जाते कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के विरोध की वजह से ठंडे बस्ते चला गया वो। और इसकी ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका, विनोद शर्मा का, और अभी भी उनके मन में कसक है इस बात की कि यार ये भी क्यों नहीं पूरा कर पाए इसको। अभी भी जहाँ वो भाषण करते हैं, जहाँ बोलते हैं, वहाँ इस मुद्दे को उठाना नहीं भूलते वो। आज भी वो कसक है उनके मन में, वो कहते हैं यार IMT बनना चाहिए, जैसे मर्जी बने। और उनका ये इतना सारा हल्ला था कि 2019 के चुनाव में मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि अम्बाला में IMT बनेगा। तो ये मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला था, हालांकि 1 साल हो गया है, अभी शुरू नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लग रहा है देर सवेर इस पर काम शुरू होगा। क्या समझते हैं, वादा खिलाफी का शिकार रहा है अम्बाला इस तरह से? तो मतलब लगातार कहा भी जाता रहा है, दावे भी किए जाते रहे, तो क्या वादा खिलाफी होती रहती है हमारी जनता के साथ, अम्बाला की जनता के साथ? वादा खिलाफी तो देखो ऐसा है कि जो चुनाव में वादे किए जाते हैं सारे पूरे नहीं होते, कुछ धीरे धीरे पूरे होते हैं, कुछ पूरे होते ही नहीं, कुछ पूरे हो जाते हैं।
ये सभी जगह एक जैसा हल होता है। अम्बाला के लोगों के साथ तो जाती होती है। अम्बाला मैंने कहा ना कि यहाँ कोई बड़ी तगड़ी लीडरशिप नहीं है यहाँ पर जो खड़े होकर ज़रूरत के साथ अपनी बात कह सके, तो इसीलिए यहाँ पर उपेक्षा होती रही है यहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेयर बनने के बाद अब थोड़ा सा सुधार होगा, क्योंकि पैरेलल एक यहाँ पर सरकार, छोटी सरकार आके खड़ी हो जाएगी और जो छोटी मोटी चीज़ें नहीं हो पाती थी अब वो वहाँ तक होनी शुरू हो। रोजगार के मुद्दे को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, रोजगार को लेकर अगर मैं आपसे, क्योंकि आप यहाँ की नब्ज को समझते हैं, यहाँ की पत्रकारिता आपने करी है, आपके पास आंकड़े भी होंगे, क्या समझते हैं कितना रोजगार पिछले 10 सालों की बात करें तो कितना रोजगार जो है अम्बाला के युवाओं को मिला, और कंपैरेटिवली अगर बात करें पहले की तो किस तरह से देखते हैं? IMT अगर बन जाती है तो जैसा विनोद शर्मा भी कहते हैं, हमारे यहाँ के असीम गोयल विधायक भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि अगर यहाँ पर IMT लग जाती है तो कम से कम लोकल 2000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल जाएगा जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, सबको मिलकर IMT को लगाने के लिए अपनी ताकत झोंकनी चाहिए। इसके बाद ही यहाँ रोजगार की समस्या काफ़ी हल हो पाएगी। आशीष जी, IMT का मुद्दा है, जिस तरह से बीजेपी ने भी वादा किया कि हम लगाएंगे, मुख्यमंत्री भी आए, स्थानीय विधायक ने भी कहा कि हम लगाएंगे, आखिर क्या वजह है कि IMT इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही? देखिए विपिन, IMT की जरूरत सबसे ज्यादा अम्बाला को है, क्योंकि रोजगार के मामले में अम्बाला कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से पिछड़ा हुआ है और इसका शिकार अम्बाला के युवा हो रहे हैं जी। कोई भी पार्टी हो, मुझे लगता है कि सभी को मिलके इसके लिए प्रयास करने चाहिए। हालांकि सबसे पहले ये मुद्दा जो है वो विनोद शर्मा ने ही अम्बाला शहर में उठाया था और करीब करीब 10 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है जब वो लड़ते आ रहे हैं IMT के लिए। अपनी सरकार में इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा झंडा भी बुलंद किया जब हुड्डा सरकार के वक्त वो यहाँ पर विधायक थे, मगर जो आपसी पार्टी की कलह थी उसके चलते IMT यहाँ पर नहीं बन पाई। अब 2019 के चुनाव में मुख्यमंत्री ने यहाँ पर वादा किया है और जो विधायक असीम गोयल हैं, मौजूदा विधायक, उनका अभी भी ये कहना है कि वो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द काम शुरू करवाने का वो प्रयत्न भी कर रहे हैं, क्योंकि लैंड जो है जो पहले एक्वायर हो चुकी थी करीब करीब विनोद शर्मा के कार्यकाल के दौरान, वो अब पूर्ण रूप से दोबारा पूरा प्रोसेस शुरू होगा और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो ऐसे में हम मान के चलें कि कुल मिलाकर के सभी पार्टियों को अपनी राजनीति छोड़ के अम्बाला के युवाओं के भविष्य के लिए इसमें अपना योगदान देना चाहिए। मतलब सीधे तौर पर समझते हैं कि जो प्रोसेस हो चुका था, जमीन एक्वायर हो चुकी थी, आज हजारों युवा को रोजगार मिल गया होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर से उतना ही पीछे चला गया। या उतना ही पीछे चला गया। और इसके साथ एक बात और है जी कि हम अगर अम्बाला नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं तो अम्बाला नगर निगम में भी एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट हर साल आता जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अम्बाला के जो युवा हैं उसमें उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा होती भी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर लोकल युवा को यहाँ पर रोजगार नहीं मिलेगा तो वो बाहर जाएगा, और जब हमारा युवा बाहर जाएगा तो यहाँ की खुशहाली बाहर चली जाएगी। इसमें अब जिस तरह से विनोद शर्मा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वादे भी किए हैं कि वो सबसे ज्यादा जो नौकरियां हैं नगर निगम में वो दिलवाने का काम करेंगे, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को अपनी जो सोच है वो स्पष्ट करनी चाहिए जनता के सामने कि भागीदारी अम्बाला के युवाओं की कैसे सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि नौकरियां जब आएंगी तो निश्चित रूप से खुशहाली आएगी। राजू, कितना महत्वपूर्ण रोजगार का मुद्दा? IMT आपने बात करी, लेकिन रोजगार जो है वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, किसी भी शहर के विकास के लिए। ऐसे में आशीष जी ने एक वैलिड पॉइंट उठाया कि नगर निगम के तहत भी एक कोटा है कि जिसमें भर्ती किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कितना एक गैप देखते हैं पिछले 10 साल में जो हो सकता था, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ? विपिन जी, मैं इस मामले में ना आशीष जी की बात से सहमत हूँ। इसके लिए ना कोई राजनीति से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। यहाँ अपनी सरकार में आने के बाद अपने अपने मुद्दे उठाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूल मुद्दे हैं, उन पे सब लोगों को एक मत होना पड़ेगा। उसके लिए राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि जिस देश का युवा सशक्त है वो देश सशक्त है। तो विनोद शर्मा जी ने सबसे अच्छा सोचा था, 2000 नौकरियां देने की बात भी हुई थी, लेकिन पिछले समय से 10 साल से जो नौकरियां लगी हैं वो सभी की सभी राजनेताओं के चहेतों की लगी है। आम व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है। मुद्दा ऐसा होना चाहिए जिससे आम व्यक्ति को भी नौकरी मिले। सुमन साहब, किस तरह से देखते हैं, एक बड़ा इनिशिएटिव कल सरकार की ओर से लिया गया है कि मेयर को ACR लिखने की पावर दी जाएगी निगम कमिश्नर की,
ACR लिखने की जब पावर आएगी, क्या समझेंगे कि जो ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता का मुद्दा लेकर चल रही हैं पार्टियां, उसमें कहीं ना कहीं एक बूस्टअप मिलता नजर आएगा? अभी सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए मैंने मेयर के लिए जी। एक तो आपने बताया कि जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है उसकी ACR पर भी इंटरफेरेंस होगा इनका जी। और दूसरा ये फैसला कर लिया है कि मेयर को हटाने के लिए 2/3 नहीं जी। 3/4 बहुमत चाहिए। जी। 3/4 का मतलब ये हुआ कि अम्बाला में अगर 20 पार्षद हैं जी, प्लस 21 मेयर जो मेयर हैं जी, तो 16 लोग जब इकट्ठे होंगे तब हटाया तब मेयर हटेगा जी। और इसलिए 16 लोग इकट्ठे होना बड़ा मुश्किल काम है। मेयर को अच्छी ताकत दी है और ये समझता हूँ सरकार का अच्छा फैसला है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये जो मेयर सीधे बनेंगे इसमें उनके पास जो तलवार लटकी रहती थी कि भी 4 पार्षद वहाँ भाग गए, 2 वहाँ भाग गए, 6 वहाँ भाग गए, या प्रेशर में पार्षदों को काम करो मजबूरी में, कम से उससे छुटकारा मिलेगा और मेयर खुले मन से जो है अब काम कर सकेगा। सुन साहब, मैं आखिरी कमेंट्स आपसे लूंगा। बड़ी रोमांचक सा मुकाबला आप लोगों ने बताया है कि निगम का जो चुनाव चल रहा है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर इस बार प्रत्याशी मैदान में है, प्रचार जोरों पर है। आप आखिरी कमेंट्स में आपसे चाहूंगा कि किस तरह से देखते हैं अम्बाला के इस रण को, क्या आपके लिए किस तरह के नतीजे जो है वो आप इस समय अज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब चुनावी नतीजे आएंगे तो किस तरह के आप नतीजों की अपेक्षा करते हैं? ये एक महाभारत का युद्ध है जी, लेकिन जो चुनावी रथ है उसके सारथी जो हैं जी, जितने प्रत्याशी मेयर के हैं उनके पति ने संभाला हुआ है जी, सभी चुनावी रथ। जी, और मुझे लग रहा है कि बड़ा रोचक और बड़े चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं। जी, अगर किसी को लगता है कि मुझे बहुत बड़ा जनादेश मिलने वाला है, ऐसा नहीं होगा। जी, ठीक है, अपने अपने लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो चुनाव होगा इसमें कमजोर कोई साबित नहीं होगा। मोटे तौर पर मुकाबला कांग्रेस, भाजपा, जन चेतना पार्टी और हरियाणा डेमोक्रेट फ्रंट के बीच में होने वाला है। इसमें कौन कितना आगे निकलता है, किसका बड़ा चेहरा लोगों को पसंद आता है, लोग पार्टी भी देखेंगे, लोग चेहरा भी देखेंगे, लोग कद भी देखेंगे, लोग ये भी देखेंगे कि किसको आगे लाने से हमें आगे फायदा होने वाला है। केवल लोग ये नहीं देखेंगे कि पार्टी है, पार्टी से काम नहीं चलेगा, चेहरे का बड़ा रोल होगा इस बार, और चेहरा जो भूमिका निभाने वाला है वो नतीजा आपको 30 को पता चलेगा। अच्छा जी, सुमन साहब, तो मैं पत्रकार होते हुए पत्रकार से वो सवाल पूछ रहा था जिसका जवाब मुझे नहीं मिलना था, मुझे पता था ये नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए अगर मैं बात करूं तो किस तरह से देखते हैं, आखिरी कमेंट आपसे, इस पूरे चुनाव को किस तरह से देखते हैं, मुकाबला किस तरह से देखते हैं? विपिन, आप ये मानकर चलिए कि इस बार मेयर जो प्रत्याशी हैं जी, उनकी किस्मत का फैसला जनता तो करेगी ही करेगी, लेकिन जो पार्षद उम्मीदवार हैं उन पर भी बहुत भूमिका इस बार रहने वाली है, क्योंकि पार्षद जितना अपने चुनाव को खींचेगा, मेरा मतलब है कि जितने पार्षद जिस भी पार्टी के जीत के आएंगे, आप ये मान के चलिए उतना ज्यादा वोट बैंक मेयर प्रत्याशी का बढ़ता चला जाएगा, जो अभी तक समीकरण इस चुनाव का नजर आ रहा है। और ऐसे में जिस पार्टी के पार्षद कमजोर रहे तो निश्चित रूप से मान के चलिए उस पार्टी के मेयर प्रत्याशी का नुकसान होना लगभग तय है, जो अभी तक समीकरण बने हुए हैं। राजीव जी, आप आखिरी कमेंट किस तरह से देखते हैं मुकाबला? विपिन जी, मैं सुमन जी की बात से भी सहमत हूँ, और आशीष जी की भी, चेहरा, पार्टी, कद, आपका व्यवहार, यहाँ पे बिताया गया आपका समय, लोगों के साथ आपका व्यवहार, वो सभी चीजें काउंट करेगा। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो 4 प्रत्याशी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, हरियाणा जन चेतना पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, इनके जो प्रत्याशी हैं सभी अपने आप में कद्दावर हैं, सब नामी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका। तो शहर की सरकार है, क्योंकि चुननी है लोगों ने, जनता पूरी तरह से तैयार है। मुद्दे ये निष्पक्ष जो हमने विश्लेषण किया है, क्योंकि ये वो तबका है, पत्रकार वो व्यक्ति होता है जो कि हर जगह पर मौजूद होता है, उसे हर तरह से हर व्यक्ति के साथ बात करनी आती है, समझता है। ऐसे में तमाम चर्चा इन लोगों के द्वारा, इन तमाम साथियों के द्वारा की गई है। ऐसे में अब गेंद जो है वो जनता के पाले में है। तमाम फैक्टर्स इन्होंने समझाए हैं, तमाम मुद्दे इन्होंने बताए हैं जो कि अंबाला नगर निगम चुनाव में हावी रहने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि जनता की नब्ज आखिर कौन टटोल पाता है। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।